बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली धमाके मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली फरीदाबाद में 25 जगहों पर ईडी की रेड आज देखने को मिली है। सुबह 5 बजे से ईडी छापामार कार्रवाई कर रही है। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस भी साथ में मौजूद है ईडी के। यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स को लेकर की जा रही है पूरी जांच। यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर दिल्ली में भी रेड हुई है, जहां ओखला में हेडक्वार्टर में ओखला में अल-फलाह ट्रस्ट पर छापेमारी ईडी द्वारा की गई है। ट्रस्ट पर केंद्रीय एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। मुकेश, लगातार इस पूरे मामले में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जो सवालों के घेरे में है, उसकी मुश्किलें अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और जिस तरह की बरामदगियां हुई, जिस तरह से इसे प्लानिंग का गढ़ बनाया गया था, उसकी बात हो, और अब ईडी द्वारा इस मामले में बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है। फिलहाल क्या है और जानकारियां ईडी की कार्रवाई से जुड़ी? देखिए रितेश, सुबह 5:15 से बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एक ही साथ में 25 ठिकानों पर जो है वो, यानी कि एनआईए की जो टीम है, यानी कि जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से जो है, सॉरी माफ कीजिए, जो ईडी की जो टीम है उनकी तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं छापेमार कार्रवाई की गई थी। इसमें जो है वो लगभग ये जो कार्रवाई है 25 जगहों पर की गई थी। ये कार्रवाई ग्रुप के खिलाफ चल रही उन जो है वो जांचों का हिस्सा है, जो कि फाइनेंशियली गड़बड़ी और सेल कंपनियों का इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में शामिल है। जांच जो टीम है अल-फलाह ट्रस्ट के साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई जो है वो की गई है, जो ग्रुप में फाइनेंशियल और एडमिन टीम को जो है वो संभालते हैं। पूरी तरीके देखा जाए तो कई लोगों से पूछताछ इस मामले में जो है वो ईडी की तरफ से की गई है। कई जगह के जो जगह पर छापेमारी की गई है और डिजिटल रिकॉर्ड जो है और जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईडी की जो टीम ने जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कब्जे में लिए हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो अब तक जो है वो जांच में सामने आया कि अल-फलाह ग्रुप से जुड़े 9 कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। शुरुआती जांच में कंपनियां कई ऐसे पॉइंट मिले हैं जो कि इन्हें सेल कंपनी के नाम जो है कहीं ना कहीं देते हैं। तो पूरी तरीके से कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो 9 जगह ऐसी मिली है यहाँ पर, जो कि एक ही जो है वो पते पर जो है वो बताई गई है। तो पूरी तरीके से जो ईडी की जांच है वो तमाम चीजों पर जो है वो चल रही है। इसकी फंडिंग को लेकर के और तमाम जो दस्तावेज है उनकी जांच लगातार की जा रही है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है, जहां पर तमाम जो ये जो लोग रहते हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि तमाम जो दस्तावेज है जी, वो वहीं पर रखे हुए थे। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की गई है। कई कंपनियां एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल इस्तेमाल जो है वो कर रही है। मतलब जो ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जुड़ी हुई कई कंपनियां हैं वो एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती थी। कई ऐसी जांचें जो है वो अंदर खाने चल रही हैं, जो कि ईडी की जांच में शामिल है। और साफ तौर पर इनसे एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ होता है। और ऐसे में आपको बता दें रितेश, जी, इससे पहले राजस्व विभाग की तरफ से पहले ही जो है वो इसकी जमीन की पैमाइश जो है वो की गई थी, जिसका नक्शा बाकायदा बनाया गया था। और जानकारी जो मिली थी वो ये थी कि जो 20 एकड़ में जो बिल्डिंग बनाई गई है उसके अलावा भी इन्होंने सरकार के बगैर अनुमति कुछ और कंस्ट्रक्शन भी जो है की गई थी, जिनकी ना तो कोई नक्शा पास कराया गया था और ना ही कोई जो है वो एनओसी ली गई थी, जो कि एनओसी और नक्शा पास कराना बेहद ज्यादा जरूरी होती है, रजिस्टर जो है वो करवाना होता है। तो ऐसी जो है वो चीजें यहाँ पर सामने आई थी, जिस कंस्ट्रक्शन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई भी जो है वो जल्द से जल्द होने वाली है। जिस तरीके से लगातार जो आतंकवादियों से जो जुड़े हुए संगठन के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो तार मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लगातार अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। हालांकि 5-6 दिन पहले जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है भूपेंद्र कौर, उनकी तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया और उन तमाम आरोपों से जो है वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए वो खुद नजर आई थी। परंतु अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एकाएक जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रही हैं, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से पहले ही पल्ला झाड़ दिया है। उनकी सदस्यता, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता है, उसको यहाँ से रद्द कर दिया है। उनका जो लोगो है वो इनकी वेबसाइट से हटाने के जो है तुरंत प्रभाव से आदेश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ यहाँ, जहां एक तरफ आतंकवाद नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ, जो जहां एक तरफ टीम कार्रवाई कर रही है एनआईए हो या तमाम जो एजेंसियां जो काम कर रही है,
और इसी के साथ साथ अब अल्फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी जो है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसका आज जो है वो सुबह 5 बजे से ही लगातार जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन जारी है। एक साथ 25 जगहों पर 25 ठिकानों पर जो है वो ये कार्रवाई की गई है, ताकि किसी को संभलने का मौका ना मिले, दस्तावेज छुपाने का मौका ना मिले। एक साथ 25 जगहों पर जो भी अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ट्रस्ट हो या फिर इनके जो दफ्तर हो, हेड ऑफिस हो, तमाम जगहों पर जो है वो ये छापेमार कार्रवाई जो है वो की गई है। जी बिल्कुल बड़ा एक्शन आज देखने के लिए मिल रहा है प्रवर्तन निदेशालय द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए।